आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। लूका पढ़ो वापस एक बार 23-28। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। हालेलुया हालेलुया। ये लोग खड़ा रह के रो रहा है। यीशु कहते हैं मेरे लिए रो मत, मैं तो यही काम को आया है तेरे को छुटकारा देने के लिए। लेकिन अभी तुम रोने क्या किसके लिए? तू ही मांगा है ना, तू ही मांगा। उसका दंड हमारा ऊपर, हमारा संत मैथ्यू में अभी पढ़ा ना, तू ही अभी बोला था, क्या बोला था? उसका दंड मेरे ऊपर, मेरे संतान के ऊपर आने दो। अभी बोला तू मेरे लिए मत रो। अभी किसके लिए तुम लोग रो? हमारे लिए और तुम्हारा पाप को क्षमा मिलने के लिए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर वो दंड नहीं आने के लिए रो, उसके लिए रो। क्योंकि परमेश्वर तो मुंह खोला ही नहीं है, लेकिन ये लोग ऊंचा ऊंचा आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहता है किसको छोड़ दो? चोर को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर डाल दो। वो बार बार कहता है उसको ऊपर कुछ मर्डर करने के लिए, फांसी में डालने के लिए, उसके ऊपर कुछ भी क्या नहीं मैं देख रहा हूँ, दोष नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये लोग फिर भी बोल रहा है नहीं, वो चोर को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसके ऊपर दंड, उसका कुछ भी उसका दंड मेरे ऊपर, हमारे संतान को ऊपर आने दे। तो अभी क्या रो रहे तुम लोग? मेरे लिए रो मत। तुम लोग अभी किसके लिए रोने क्या है? हमारे लिए, हमारे लूका पढ़ो वापस एक बार 23-28। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। हालेलुया हालेलुया। तू तो मांगा है ना अभी दंड, तो उसके लिए अभी रो। मैं तो तेरे को क्षमा किया, छुटकारा दिया, फ्रीडम दे दिया, लेकिन अभी तू मांगा ना, उसके लिए अभी क्या करो तुम? रो। उसके लिए अभी रो। मार कर चमड़ी सब फट गया, हड्डी गिर सकता है, इतना शरीर ये हो गया, घायल हो गया। वो समय भी परमेश्वर खुशी से जा रहा है। क्यों? हिब्रू में लिखा है, हिब्रू वचन पढ़ोगे 12:2। उसका मन, उसका विचार, उसका सोच, सब कुछ आनंद से रहता है। ऐसा नहीं दुख में, ऐसा नहीं मेरे को मारा है, मेरे को तकलीफ दिया, मेरे को दुख दिया, मेरे को निंदा किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर कितना खुशी से उसको स्वीकार किया। देखो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, वो आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके
के सिंहासन की दाहिनी ओर हाँ। जा बैठा। हालेलुया। वो उसको मन में क्या, उसका विचार में, उसका सोच में थोड़ा भी दुख नहीं था। वो तो आनंद से क्रूस को उठाकर इतना मार करके, इतना तकलीफ से, निंदा से, अपमान से, लोग कहते हैं तुम इस्राएल का राजा होगा तो नीचे उतर कर आओ, एलिया आने दो, एलिया तेरे को नीचे उतरने दो, इतना निंदा करता है। फिर भी वो क्या खुशी से जा रहा है, ये सब मैं स्वीकार करने में मेरा प्रजा को क्षमा मिलेगा, मेरे लोग को छुटकारा मिलेगा, मैं मेरे पिता का सामने खड़ा रह सकता हूँ। ये सब मन में रखे, तुम्हारे मेरे लिए मिलते क्षमा के लिए, तुम्हारे लिए मेरे लिए मिलते शांति के लिए, तुम्हारे लिए मेरे लिए मिलते आरोग्य के लिए, तुम्हारे लिए मेरे लिए मिलते ऐश्वर्य के लिए। हमारा परमेश्वर आनंद से, खुशी से उसको याद करके, हमारा आनंद, हमारा खुशी की याद करकर, हमारा आरोग्य की याद करके, खुशी से वो क्रॉस को उठाकर क्या कहा है, आगे खड़े कैसा कैसा निंदा किया। देखो मैथ्यू 26:67-68 पढ़ो। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। हाँ। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीहा, हाँ। हमसे भविष्यवाणी करके कहे हाँ। कि किसने तुझे मारा। हाँ, देखो सामने कड़रे के मुंह में दुख के मुंह में मार कर क्या पूछता है, अभी प्रॉपसी करो, तुमको कौन मारा बताओ। इतना बड़ा निंदा भी हमारे परमेश्वर लेकर किसके लिए, हमारे लिए। हम आज ऐसा खुद प्रेरणा के दिन है, हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर किया कार्य को, दिया क्षमा को याद रखने का ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हर दिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए किया कार्य को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। गुड फ्राइडे के दिन याद करते हैं, फिर ईस्टर दिन बॉटल खोलते हैं, वो दूसरा ही है, वो आप और में नहीं है। इसके लिए कभी भी हम परमेश्वर का याद करता है, क्रूस को याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वो क्रूस नहीं तो, यीशु क्रूस पे नहीं गया तो आज हम इधर नहीं है, आज हम इधर नहीं है। इतना निंदा, इतना अपमान, इतना वो सहन करके भी किसके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। परमेश्वर इतना तकलीफ उठाया है। वो परमेश्वर कहता है ऐसा मेरे सत्य में तुम खड़ा रहने के टाइम तेरे को भी ऐसा कोई करेगा, तुम क्या करना, मेरे को याद करना, मेरे को याद करना। वो बोलते हैं ना परमेश्वर का भी इतना, हम परमेश्वर को पहला जाना नहीं था, फिर हमारे परमेश्वर को जाने लगा, परमेश्वर का ये सब सत्य को जाने लगा, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है हम जानने लगा, हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने लगा, फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा, फिर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने लगा। फिर हमारे अनेक क्या होने लगता है, विरोधी होने लगता है। हमारा आजू बाजू लोग को विरोधी होता है, हमारा परिवार लोग को विरोधी होता है, अलग अलग रीत में हमारे लिए विरोधी होता है। ये सत्य को जाने के बाद हम अन्य लोग के साथ क्या कर सकते हैं, नहीं उनका फंक्शन रहने दो, उनका लेना देना, उनका कुछ खाना पीना, हमारा मन क्या नहीं होता है, नहीं होता है। वो समय उनको हमको क्या बोलने लगता है, ये लोग आ गया बड़ा, हालेलुया हालेलुया, लोग बोलते क्या नहीं, बोलता है। तो ये सब होता है, ये सब दुख होता है, ये पृथ्वी के ऊपर तेरे संकट होता है, निंदा होता है, ये सब होता है। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, देखो लूका 23:31, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इतना अच्छा भला फुला पिता परमेश्वर का फल लेके आया लोगों को देने के लिए, वो सबको दिया है, आरोग्य दिया है, शांति दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, वो कुष्ठ रोगी की चंगा किया है, पाप की क्षमा किया है, सब कुछ दिया है। उसको चलन में प्रधान पृष्ठ तक मिलकर, प्रधान पृष्ठ
प्रीस्ट क्यों मिलता है? जलन। इसके पीछे सब लोग को जा रहा है, ये सब लोग को भला कार्य करता है, ये सबको क्या करता है? चंगा करता है। लोग को लंच दे के भड़काया, चिल्लाओ, बोलो, बरअब्बास को छोड़ो, क्रूस को सिलू यीशु को क्रूस पर डालो। किसका काम है? प्रधान प्रीस्ट तक यीशु को पर चलन। इसके लिए यीशु कहता है, मैं तो इतना लोगों को मेरा जान तक देने के लिए आया है, मेरे अंदर का एक ड्रॉप ब्लड तक देने के लिए आया है, लोगों को छुटकारा देने के लिए। मेरे के ये दुनिया ऐसा करेंगे तो तेरे को भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो समय भी तेरा नसर क्रूस को ऊपर ही रहने दो। वो समय भी तेरा विश्वास क्रूस को ऊपर ही रहने दो। तेरा भरोसा वो समय भी क्रूस को ऊपर ही रहने दो। वो समय ना तेरा बुद्धि से, वो समय ना तेरा शक्ति से, ना क्वालिफिकेशन से, ना लोग से नसर मत उठाओ, क्योंकि क्रूस को और देखने में तेरे लिए भला है। हालेलुया। आइसाया 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय भी परमेश्वर कहता है, दूर दूर का देश का लोगों, सब लोग का तुम लोग का नसर किसको रहने दो? क्रूस को रहने दो। क्रूस पर मैंने क्या किया है वो याद रखो। कभी भी किधर भी देखो परमेश्वर पैराबल में बात करता है, वो किधर भी वो किया काम के बारे में बताता नहीं है। मैंने कानान देश में शादी के घर में गया था, उधर द्राक्ष रस कम हो गया था, मैं पानी में द्राक्ष रस बना के दिया, परमेश्वर प्रचार नहीं किया। 38 इयर्स एक आदमी पड़ा था, मैं गया उसको चंगा किया, यीशु नहीं कहता है। परमेश्वर यीशु किधर भी वो किया काम को वो बोलता नहीं है, वो खाली कहता है क्रूस को पर याद रखना। वो एक प्यार कहने लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे काम को ऊपर, मेरे कार्य को ऊपर, मेरे क्रिया को ऊपर तुम भरोसा नहीं करेगा, परवाह नहीं। तुम याद एक रखना, क्रूस पर मैंने तेरे लिए क्या किया है, क्या किया है। और ये पढ़ने में हम लोग को मालूम पड़ता है हमारा परमेश्वर यीशु कितना निंदा उठाया। देखो कितना लोग उसका अपमान करता है, देखो कैसा दुखता है, मारता है, लाल वस्त्र पहनता है, मुकुट रखता है, मारता है, क्रूस उठाता है, जबरदस्ती कर उसको मार कर पर्वत को पत्थर कोलकाता पर्वत को पत्थर लेके जा रहा है। परमेश्वर कहता है उसकी याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने ये साथ किया है। रस मैं पूरा किया वो उनका परिवार के लिए। 38 आदमी के 8 इयर्स बड़ा आदमी को उठाया, उसको पर मैंने दया किया है। समारिया औरत को छुटकारा दिया, समारिया देश को लोगों को बचाने के लिए। अलग अलग रीत से पर्सनल के लिए मैं किया है, लेकिन क्रूस में किया पूरा देश के लिए किया है। हालेलुया, सबके लिए किया है। कोई जात, कोई ऊंचा, कुछ नीचा, कोई आने वाला जाने वाला, सबके लिए परमेश्वर किया है। क्योंकि कोई भी नाश होना हमारा परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। मैथ्यू में क्या लिखा है, एक वर्ष देख के जाएंगे, मैथ्यू ये 18 वर्स 11। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यीशु आया किसके लिए? क्या खराब हो गया उसको बचाने के लिए आया। पूरा पृथ्वी खराब हो गया था, पूरा लोक खराब हो गया था। आदम एवा का वजह से हमारे अंदर पाप राज करने लगा, अशुद्ध राज करने लगा।
अब पाप में मरने लगा, हमारे लिए छुटकारा देने के कोई नहीं था। तो परमेश्वर कोई भी, कौन सा जात का रहने दो, कौन सा रिलीजन का रहने दो, कौन सा कोई भी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, परमेश्वर का इच्छा है कोई क्या नहीं होने क्या, नाश नहीं होने क्या। पिता का इच्छा है वो, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत प्रेम करता है, उसका वो हाथ से, उसका रूप से बनाया है। वो ऐसा है, ऐसा कुछ प्लान का बिना वो नहीं बनाया है। हमारे ऊपर बहुत उसको कुछ प्लान था, क्योंकि हमारा वो पूरा देश को, पूरा लोगों को बदलना परमेश्वर का इच्छा था। तो उसको शत्रु ने क्या कर दिया, फंसाया। एक इंसान का पाप का कारण हम सबको किसी में गिरा दिया, पाप में गिरा दिया। परमेश्वर जॉन 3:16 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। किसके ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया, पूरा जगत को ऊपर प्रेम किया। उसके लिए उसका एकलौता बेटा को दे दिया, उसको पर विश्वास करने वाला जीवन पाने दे, जीवन पाने दे। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर ने ये क्रूस पर इतना दुख उठाया मेरे लिए है, हम क्या पाएंगे, जीवन पाएंगे, जीवन पाएंगे। हम हमारा परमेश्वर वो दिन वो क्रूस उठा के इतना उसका जीवन में हो गया, हम विश्वास करने के मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मैं आज इस खुशी से पृथ्वी पर रहने के लिए, आरोग्य में रहने के लिए, शांति में रहने के लिए, मैं स्वर्ग के राज्य पहुंचने के लिए मेरे लिए मेरे यीशु मरा है, मैं विश्वास करने के आए तो मैं जीवन पाएंगे। हम में पढ़ेंगे वो सबके लिए, वो उतना साल का पहला का है, हम विश्वास करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम उसको ऊपर विश्वास करने का है, उसको मेरे लिए करके हम ग्रहण करने का, तो वो जीवन, जीवन मतलब ऑर्डिनरी जीवन नहीं है। हाँ, जीवन मतलब उसका साथ पैकेज है। हालेलुया। उसके क्या क्या चाहिए सब कुछ पैकेज है, याद रखना। आज भी परमेश्वर पेशेंट रहता है, क्यों? आज भी कोई आम नाश नहीं होना उसका आशा है। इतना साल होकर आज भी यह वचन बदला नहीं, आज भी यह वचन जीवित है, आज भी यह वचन प्रचार होता है। क्यों? आज भी किधर ना किधर कोई विश्वास नहीं करता है, आज विश्वास करे जीवन पाने देव करके। इसके लिए परमेश्वर पेशेंट रहता है। कोई हमारा इतना करोड़ में भी कोई नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर आज भी पेशेंट रहता है। वचन में लिखा, क्या लिखा है? 2 पेद्रुस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो आज भी परमेश्वर पेशेंट रहता है, बार बार वचन से हमारे से बात करता है, बार बार याद दिलाता है क्रूस पर वो तुम्हारे लिए क्या किया। क्यों? हम मन फिरा है, कोई भी आज तक वो जाना नहीं, विश्वास नहीं किया, माना नहीं,
माने, विश्वास करे, मान के रहा है। हम जीवन पाना है हमारा परमेश्वर का आशा है, क्योंकि ये पृथ्वी क्या है, पाप में, अक्रम से, शाप से, और ये दारू में, ये दुनिया क्या है, बहुत खराब हो गया है, बिगड़ गया है। देखो लॉकडाउन खोला, पहला क्या खोला, दारू का शॉप भी खोला है। मंदिर सब लास्ट में, पहला खोला क्या खोला, हाँ। ये पृथ्वी ऐसे पाप में, शापित में, अक्रम से, ये सब चीज में भरकर खराब हो गया है, खराब हो गया। रेवलेशन में लिखा है, पढ़ो रेवलेशन 17:1। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी भर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उस व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी कैसा रहता है, पाप, अक्रम, और किसमें, विरी स्पिरिट में, मधु में। लेकिन उधर से हमको छुटकारा देने के लिए, उधर से शुद्ध करने के लिए, तो पवित्र परमेश्वर हमको क्या किया, वचन में लिखा है रोमन 3:23-24। इसके लिए यीशु ने क्रूस उठाया, उसका पवित्र लहू से हमको ये पाप से शुद्ध कर सकता है। हमारा पाप के लिए, हमारा अक्रम के लिए हमारे यीशु क्रूस पर क्या किया, मारा। रोमन 3:23-24 पढ़। इसीलिए सब ने पाप किया है, सबके ऊपर वो पाप आया था, सबने पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर यीशु का अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीहा यीशु में है, से वे धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी पिता परमेश्वर देखा, ये पृथ्वी के ऊपर पूरा क्या था, न्याय था, पाप था, अक्रम था, लोग सब एक स्पिरिट में था, परमेश्वर का महिमा को खो के बैठा है। तो पिता परमेश्वर ने यीशु का ओर हमको क्या किया है, छुटकारा दे के उसका धार्मिकता का ओर आपको मेरे को धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उद्धार किसका नाम से, क्या नाम से मिलता है हमारे लिए, यीशु के नाम से। पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं, एक ही नाम है उद्धार पाने के लिए, एक ही नाम है अशुद्ध से अलग होने के लिए, एक ही नाम से उस तरह छुटकारा पाने के लिए, वो नाम है यीशु का नाम, यीशु का नाम। एक्ट्स में क्या है, एक्ट्स 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। हम उद्धार पाने के लिए पृथ्वी का में कोई दूसरा नाम नहीं है। दूसरा कोई, हमारे घर में देखो, हमारा बच्चा गलती करता है, पति पत्नी को ऊपर डालते है, पत्नी पति को ऊपर डालते है, कोई वो गलती को अपना समझने के लिए नहीं है। You only did that because of you only। कोई गलती अपने ऊपर लेने की तैयार है, कोई तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु ने हम सब का गलती को उसके ऊपर लिया, उसके ऊपर लिया। कोई हमारे लिए कोई जान देने के लिए आई नहीं,
हमारे घर के अंदर ही देखो ना, हमारे बच्चा करते गलती को भी हम कोई एग्री करते नहीं है, मेरे कारण हो गया करके। वो पति पत्नी की बोलेगा, पत्नी पति की बोलेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारा एक दो गलती नहीं, हमारा अनेक पाप अनेक अक्रम के लिए वो सब हम छुटकारा पाने के लिए, हम उसमें उद्धार पाने के लिए, हम धार्मिकता होने के लिए हमारा सब कुछ उसके ऊपर लिया। उसके लिए, उसको बिना, इसके लिए वो कहता है सारी पृथ्वी के लोगों उसको और देखो, तुम क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। इसलिए लोग विल्डरनेस से बाहर आने के समय है, वो उधर एक विशेष सर्प सबको काटता था, काटने में लोग मरता था, उसको दवाई नहीं है। वो किसको काटता है? वो मूर्ति है। तो मूसे ने एक सर्प को बनाकर, एक पित्तल में एक सर्प को बनाकर लाठी में ऊपर उठा के रखे, कहता है कौन इसको देखेगा वो जीवन पाएगा। नंबर में लिखा है, हम नंबर में लेके जाएंगे, नंबर 21, 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खम्भे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पित्तल का एक सांप बनवा कर खम्भे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है हमको एदोम गार्डन में आया पाप, साप और सब कुछ, बीमारी, दरिद्र, सब कुछ हम छुटकारा पाने के लिए एक हमारे लिए उठा गया क्रूस पर। वो कौन है? यीशु है। इसके लिए यीशु कहता है तेरे को जीवन चाहिए, तेरे को आरोग्य चाहिए, तेरे को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तुम्हारा हर आशा पूरा होने क्या है? मैंने तेरे ऊपर किया प्रेम को याद कर। मैं मेरे जीवन तक तेरे को दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। मैंने किया कार्य, मैंने किया मेरिकल को भूल जाओ। मैंने क्रूस पर तेरे लिए क्या किया उसकी याद रख। हम अनेक लोग उससे भूल जाता है। क्रूस पर परमेश्वर कितना बड़ा विक्ट्री दिया। वो क्रूस पर परमेश्वर विक्ट्री दे पाया था, आज हमारे लिए सिंहासन नहीं है, हमारे लिए ये पृथ्वी के ऊपर एक शांति नहीं है। ये पाप में, ये पीड़ा में, हम दरिद्र में, हम दुख में, हमारे लिए there is no hope। लेकिन हमारे परमेश्वर क्रूस पर जय पाने के कारण कल हमारे लिए सिंहासन है। हालेलुया, हालेलुया। मैथ्यू 26, 2-7 तक पढ़ो। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वाकर मार डाले। परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था
तो एक स्त्री हाँ संगमरमर के पात्र में हाँ बहुमूल्य इत्र लेकर हाँ। उसके पास आई। हाँ और जब वह भोजन करने बैठा था हाँ। तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यीशु को पकड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए ये लोग सब इसका पीछे जा रहे हैं। अभी ये मौका तोड़ने के लिए ये सब एक मीटिंग डाल रहे हैं। वो समय परमेश्वर किसका घर को जाता है? बेतनिया देश में एक कुष्ठ रोगी, एक सीमोन का घर को क्या करता है परमेश्वर? खाना के लिए गया है। उधर एक औरत आके क्या किया है? कौन सा जाड़ी में लेके आया करके लेके आया? वेरी प्रेशियस ऑयल को कौन सा जाड़ी में लेके आया? सफेद मार्बल पे बनाया बरनी है ना, उसमें लेके आके यीशु का सिर में उंडेल दिया। अभी देखो परमेश्वर पंदी में बैठा है, टेबल में बैठे हैं, लोग सब बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहा है। वो समय एक औरत आके सामने उसका सिर में वो तेल उंडेलना इसी काम है। लेकिन परमेश्वर जानता था ये होने वाला है। वो औरत पीछे आके कपड़ा को पकड़ा नहीं, कपड़ा को वस्त्र को छुआ। यीशु पूछता है मेरे से सामर्थ निकल कर गया, मेरे को कौन छुआ है? वो यीशु इधर चुप बैठा है। वो औरत आके प्रेशियस तेल को यीशु का सिर में क्या कर दिया? उंडेल दिया है। लोग उधर कहता है, क्या कहता है उधर बच्चन में लोग क्या बोलने लगा? ये तो प्रेशियस ऑयल है। पढ़ो 12 में। उसने मेरी देह पर हाँ जो यह इत्र उंडेला है हाँ वह मेरे गाड़े जाने के लिए हाँ। किया है। हाँ। तो ये लोग सब पहले इतना ये क्या कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन यीशु क्या कहता है? मेरा अंत का समय के लिए वो आज क्या कर दिया है? उंडेल दिया है। उसको क्या मत कर, उसको तकलीफ मत कर। देखो पिता का इच्छा किसका और भी हो सकता है, किसका और भी परमेश्वर ये कार्य कर सकता है। वो यीशु जान गया ये क्या होने वाला है, अभी पिता का इच्छा है करके यीशु चुप बैठा है। क्योंकि पिता का इच्छा कभी भी एनी टाइम यीशु पूरा करने के लिए तैयार था। ये औरत आके सबका सामने सब लोग बैठा, उसका सिर में क्या कर दिया? उंडेल दिया। तो यीशु देखो उसको क्या कहता है? लोग सब उधर देखो बहुत कुछ बोलता है। अरे इतना तो क्या था? यह देखकर हाँ। उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे हाँ। इसका क्यों सत्यानाश किया गया? हाँ। इसे तो अच्छे दाम बेचकर हाँ। कंगालों को बांटा जा सकता था। हाँ। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा हाँ। स्त्री को क्यों सताते हो? हाँ। उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ हाँ। सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ हाँ। सदैव न रहूंगा। तो परमेश्वर वो पिता का इच्छा करके अभी हमारे समय हो रहा है, वो औरत का और परमेश्वर दिखा रहे हैं। सब यीशु जान गया था, नहीं तो वो यीशु उसको उधर ही रुका सकता है, पूछ सकता है। पापी औरत आके पैर में क्या करता है? मलाम डालता है, आंसू से पाल से उसको पूछता है। वो लोग उधर भी कहता है ये पापी औरतें ये क्या कर रहे हैं? यीशु जानता है इसका अनेक पाप को आज छुटकारा चाहिए। इसका अनेक पाप, वचन में लिखा अनेक पाप को आज उसको क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। लोग कहते हैं वो अशुद्ध औरत है, इसको छूने में ये दूर रखो। लेकिन यीशु आया किसके लिए? ऐसा लोगों को बचाने के लिए, ऐसा लोग को छुटकारा देने के लिए, ऐसा लोग को फ्रीडम करने के लिए। तो अंत का समय आता है करके परमेश्वर सब क्या करता है? अलाउड करता है। होने दे, जल्दी होने दे, सब कुछ सब लोग क्या होने दे? आशा पूरा होने दे, पूरा होने दे। आज भी हमारा परमेश्वर वेट करते हैं। मतलब क्या है? हम सब किधर ना किधर सत्य को जानकर, हम ये सब सत्य को सुनकर, हम ये सत्य को एग्री करके हम छुटकारा पाएंगे।
दो औरतों का बारे में उधर वचन में, एक पैर में तेल डाला वो पापी औरत, एक सिर में तेल डाला। आप और मैं जानना चाहिए हम कौन सा औरत का हिस्सा रहने क्या है। एक पैर में डाला औरत का बारे में क्या लिखा है, पढ़ेंगे वो भी वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। लूका 7:36-38। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर हाँ। भोजन करने बैठा। हाँ उस नगर की एक पापिनी स्त्री हाँ यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हाँ। कौन सा स्त्री है वो? पापिन स्त्री। पापी। ये अभी यीशु को ढूंढ कर क्यों आया है? पाप को क्षमा मिलने के लिए। वो भी क्या लेके आया है? इधर भी परमेश्वर किधर बैठा है? फरीसी भोजन कर उधर भी परमेश्वर किधर बैठा है? भोजन ही कर रहा है, इधर भी भोजन ही कर रहा है। तो ये भोजन करने के समय परमेश्वर कैसा रहता है? बैठता है। तो औरत को भी सिर में तेल डालने के लिए भी इसी, इसको पैर में डालने के लिए भी इसी। तो समय देखकर हम सब आज आए हैं परमेश्वर का सामने। हमको कौन सा समय हम परमेश्वर का प्यार को जान सकता है, प्यार में प्रवेश कर सकता है, आप जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हमारे संडे आते हैं, फ्राइडे आते हैं, ईस्टर का आते हैं, जाते हैं, हम ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये औरत आया आज क्यों आया है? आज मेरे पाप से छुटकारा पाने के लिए वो आया है यीशु का सामने। हमारे संडे आता है, हम किसको मिलने के लिए आता है? किसको हम आराधना करने के लिए आता है? किसका वचन सुनने के लिए आता है? यीशु को मिलने के लिए आता है, उसको आराधना करने के लिए आता है, उसका वचन सुनने के लिए आता है। तो आते कुछ ना कुछ हम उसके पास लेके जाने के लिए हम आता है, वो विश्वास हम करने के लिए। She doesn't matter वो किधर बैठा है, वो खाना खाने के लोग बैठा है, क्या दिखेगा, घर वाला हमको बुलाया नहीं, वो हमको भगाएगा, वो कुछ बोलेगा। आज ये मौका है, यीशु ये जगह में आया है, ये घर को आया है। आज मैं मेरा पाप को क्षमा लेके जाऊंगा, मिलना चाहिए। आज यही मौका है। लोग कुछ भी बोलने दो, लोग कुछ भी करने दे, लेकिन आज मैं ये किसको ये तेल को पैर में डालूंगा, उसका पैर को मैं धोऊंगा और आज उसके और क्षमा लेके जाऊंगा। परमेश्वर कहता है बेटी तेरा अनेक पाप तेरे लिए क्षमा किया है। आज भी हम आया है, हम मैथ्यू 27 पढ़ा है। हमारे परमेश्वर हमारे लिए कितना दुख तकलीफ उठाया है। आज भी हमारा मन ऐसा रहना चाहिए, हम आया है हमारे परमेश्वर से, हमारा कुछ भी हिडन सिक रहने दो, हिडन सिकनेस रहने दो, हिडन पाप रहने दो, हिडन बुराई रहने दो, झूठ रहने दो, चोरी रहने दो, कुछ भी रहने दो। आज प्रभु परमेश्वर ने आपसे आज उसको क्षमा लेके जाने वाले, क्योंकि आप बदला नहीं, आपका वचन बदला नहीं, आपका प्रेम बदला नहीं, आपका कार्य बदला नहीं, आपका इच्छा बदला नहीं है। आप आज भी पेशेंट रहते हैं हम मन फिराने के लिए, हम कोई ना कोई आज भी हम क्षमा मांगा रहे, हम मन फिराए नहीं, हम मन फिराने के लिए। तो हम आया ऐसे, हम आया दिन सुना, ऐसा गुड फ्राइडे सर्विस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। किधर तो वो लोगों को मौका मिला, देखो वो लोग को छोड़ा नहीं, देखो वो लोग को ढूंढ कर जाके वस्त्रों को छू के वो आरोग्य पा लिया। ये औरत पैर में तेल डाल के क्षमा ले लिया, वो पैर में सिर में तेल डाल के बड़ा नाम ले लिया। ऐसा हम परमेश्वर तो आया है, ऐसे हम आके जाने के हमारा परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर हर दिन हमको कुछ ना कुछ देने के लिए क्या करता है? आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखो यीशु मसीह कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करता है। देखो इधर मैथ्यू 22:15-21 तक पढ़ो। कुछ ना कुछ बात पे इसको बसाने के लिए कोशिश करता है। अंत समय तक
अंत समय तक पूरा कार्य में इसको फंसाने क्या, क्वेश्चन करने क्या, और उसको गिराने क्या, उसको निंदा करने क्या, उसको दुख देने क्या, ये लोग का प्लान है। ये प्रधान प्रीस्ट काइफा और प्रधानमंत्री एल्डर, ये लोग सब कारण क्या है? सब यीशु के पीछे जाता है। यीशु सबको भला काम करता है। 5000 लोग को खाना खिलाया, मतलब क्या है? एक फायर, जंगल फायर कैसा पूरा देश में फैल गया। ये सबको ऐसा खाना भी खिलाता है। लंगड़ा चलता है, गूंगे बोलता है, ऐसा ये करते रहेगा, हमको कौन मर्यादा देगा? हमारे पास कौन आएगा? यही है ये प्रधान पृष्ठ का सोच है। इसके लिए वो सबको इकट्ठा करके क्या करता है? मीटिंग करता है। लेकिन वो नहीं जानता है पिता परमेश्वर का प्लान क्या है, क्रॉस का प्लान ही क्या है, वो नहीं जानता है। परमेश्वर क्रॉस उठाया आपको मेरे को क्या देने के लिए? सिंहासन देने के लिए। हालेलुया। आएंगे क्या लिखा इधर, क्या कर रहे हो लोग देखो। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। देखा प्लान, देखो हमेशा हमेशा यीशु का पीछे यही लोग का प्लान है। कैसा इसको फंसा सकते हैं, कैसा पकड़ा सकते हैं, कैसा खत्म कर सकते हैं, यही प्लान है। देखो अभी क्या कर रहे हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। अच्छा। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत लोग हम सोचता है केसर को तो केसर को दो, परमेश्वर को तो परमेश्वर को दो। हम इमीडिएटली हम सोचने लगता है दसवां भाग का बारे में बोलता है। वो नहीं है, वो ही एक नहीं है। ये लोग तो ऐसा परमेश्वर को फंसाने के लिए जाके क्वेश्चन करता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोल को तो तुम क्या नहीं करता हो? तुम परमेश्वर का हाथ में नहीं देता हो। परमेश्वर वो कहता है। अच्छे में पढ़ो 1 Corinthians 6:20। हम अनेक लोग वही सोचता है परमेश्वर का देव, मतलब हम लोग को इमीडिएटली सोचना लगता है। अनेक लोग 10वां भाग के बारे में बात करता है, उसमें बढ़कर भी हमारे जीवन में आए वो हमारा शरीर, हमारा आत्मा। अब किसका हाथ में देना चाहिए? परमेश्वर को। उसका है, वो उसका है। कहता है, क्या कहता है 1 Corinthians 6:20? क्योंकि दान देकर वो लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। वो छोड़कर ये लोग जाके परमेश्वर से क्या क्वेश्चन करता है? भारी कैसर को देना क्या उचित है कि नहीं है? तो परमेश्वर कहते हैं पहले तुम तुम्हारा शरीर और आत्मा को किसको देने की सीखो? परमेश्वर को देने की सीखो।
दसवां भाग का बारे में मलकिया 3:10 का बारे में फास्टिंग प्रेयर में वेरी ब्यूटीफुल वे लॉर्ड एक्सप्लेन टू अस। वो परमेश्वर आकाश स्वर्गीय हेवनली किंगडम को नहीं खोलेगा तो पहला हमारे लिए क्या नहीं है, ये पृथ्वी के ऊपर आशीष नहीं है, सब कुछ मलकिया 3:10 का अंदर ही है। वो नहीं खोलेगा तो ये पृथ्वी के ऊपर याकूब 1 में क्या लिखा है देखो, याकूब 1:17, मलकिया 3:10 एवरीबॉडी नोस, उधर भी वही दिखा है। परमेश्वर कहता है कि 10वां भाग मेरा परमेश्वर का मंदिर में नहीं किया हो तो मैं आकाश को खोलूंगा, तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं, ऐसा मैं आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर आकाश को खोलने के बिना हमारे लिए कुछ भी अच्छा वस्तु हम नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। याकूब 1:17 क्या कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। पिता परमेश्वर आकाश को नहीं खोलेगा, कुछ भी अच्छा वस्तु हमारे लिए नहीं मिलता है। मलकिया 3:10 का अंदर कितना बड़ा रहस्य है। वो कहता है मैं आकाश को खोलूंगा, तुम्हारे घर में रखने का नहीं, इतना आशीष दूंगा। पिता परमेश्वर आकाश को नहीं खोलता है, हेवन साहब किंगडम नहीं खोलता है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा वस्तु नहीं मिलने वाला है। सेकंड परमेश्वर वो आकाश को नहीं खोलता था, यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर नहीं आता था मरने के लिए, वो आके वो मरने के कारण उसका शरीर लहू का और हमारे महीना सुतोते रहता है। वो पिता परमेश्वर आकाश को नहीं खोलता था, वो कहता है तेरे को वो भी नहीं मिलता था। मलकिया 3:10 का मतलब वही है, उतना नहीं है। उसका बाद क्या मिलेगा, वो नहीं खोलता था, यीशु नहीं आता था, क्षमा नहीं मिलता था हमको, हमारा पाप हमारा अकर्म से छुटकारा नहीं मिलता था। इसके लिए पिता परमेश्वर कहता है मैं आकाश को खोल देगा तो कितना बड़ा ब्लेसिंग तेरे जीवन में आए। सोच कर देखो, वो आकाश को नहीं खोलता तो हमको क्या नहीं था, पाप में अकर्म से बीमारी से, पाप पे हमको अनेक बीमारी लेके आता है, पाप पे हमको बड़ा दंड देता है, नरक में लेके जाता है। पिता परमेश्वर आकाश नहीं खोलता था, हमको उसमें क्षमा नहीं मिलता था। परमेश्वर आकाश को नहीं खोलता था, अब्राहम कैसा, नोआ कैसा, ईसा कैसा, एनोक कैसा, हम आशीष नहीं पा सकता है। वो खोलने के कारण परमेश्वर का लोग आशीष पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा क्या, परमेश्वर आकाश नहीं खोलता था, हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है जॉन 1:51, हमारे लिए क्या आते जाते रहता है, इसको सब आत्मिक नसर चाहिए। आत्मिक नसर में हम ये सब सत्य को जान सकते हैं। परमेश्वर आकाश नहीं खोलेगा, ये सब हमारे जीवन में नहीं होता है। उसका रहस्य हम लोग सोचते हैं 10वां भाग में क्या है, कितना बड़ा ब्लेसिंग उसका अंदर रहता है, सोच कर देखो। इसके लिए परमेश्वर वो मार्ग रखा है, दिस इज द वे यू रिसीव एवरीथिंग इन दिस अर्थ। मैं आकाश को खोलेगा तो तेरे को क्षमा मिलता है, यीशु पृथ्वी पर आ सकते हैं। मैं आकाश को खोलेगा तो तेरे को आशीष मिलता है, मैं आकाश को खोलेगा तो तेरा प्रार्थना को जवाब मिलता है। जॉन 1:51 क्या लिखा है, फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ऐसा देखा, सीढ़ी ऊपर नीचे आकाश और पृथ्वी के रखा देखा था, उसमें स्वर्गीय दूत परमेश्वर आकाश खोलने में हमारे जिंदगी में ये सब होता है। मलकिया 3:10 पढ़ो, उधर क्या लिखा है,
उसका अंदर कितना बड़ा ब्लेसिंग परमेश्वर रखा है, हमारा पूरा जिंदगी उसका अंदर है। सारे दशमांश हाँ। भंडार में ले आओ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे हाँ। तुम्हारे लिए खोलकर हाँ। तुम्हारे ऊपर हाँ। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आकाश खोलने के बिना हमारे लिए अच्छा वस्तु ये पृथ्वी के ऊपर नहीं मिल सकता है। याकूब 1:17 में पढ़ा, परमेश्वर पिता आकाश खोलने के बिना ते हमारे लिए क्षमा, हमारा पाप अक्रम के लिए मुक्ति नहीं मिलता था। परमेश्वर आकाश नहीं खोलता था, हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। और परमेश्वर आकाश नहीं खोलेगा, हम स्वर्गीय राज्य जा ही नहीं सकता है। रेवलेशन 4:1 और 2 में क्या लिखा है? इन बातों के बाद हाँ, जो मैंने हाँ। दृष्टि की तो क्या देखता हूँ? भगवान पद्मोदीव में जेल में बैठकर वो दुख में बैठा है, लेकिन परमेश्वर उसका आकाश खोल कर दिखाता है। क्या दिखाता है? कि स्वर्ग में हाँ। एक द्वार हाँ। खुला हुआ है हाँ, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ, वही कहता है हाँ, यहाँ ऊपर आ जा आजा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा हाँ, जिनका इन बातों के बाद हाँ, पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। तुरंत मैं आत्मा में आ गया हाँ। और क्या देखता हूँ हाँ। कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आकाश खोलने के बिना यीशु कहते हैं आई एम द डोर, ओनली वन डोर। पिता परमेश्वर हमारे लिए वो डोर नहीं खोलेगा, हम उधर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। ये सब उसका अंदर ही है। इसके लिए वचन पढ़ने में हम सत्य को जान सकता है। अभी ये लोग आके ऐसा ही क्वेश्चन करता है। परमेश्वर कहता है उसका साथ साथ तुम्हारा शरीर और आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का पास दे पहला। हमारे अंदर है दिया श्वास किसका है? परमेश्वर का है। हमारा जीवन किसका है? परमेश्वर का है। इसके लिए परमेश्वर कहता है उसका दो, परमेश्वर का दो। परमेश्वर के पास सरेंडर हो जाओ पहले तो, फिर टैक्स भरने के लायक तुम बनेगा। परमेश्वर कहता है तुम तो क्वेश्चन तो करने के आया। परमेश्वर उसका क्या क्या जानकर जवाब देता है? उनका तुष्टता को जानकर परीक्षा करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसको उसका पास जाके ऐसा क्वेश्चन करता है। बार आप बाइबल पढ़ेगा तो यीशु मसीह को, यीशु जीसस को कैसा फंसा सकता है? ये उनका प्लान था। कभी फंसा सकता है, किधर मौका मिलेगा? 3.5 ईयर यीशु ने कार्य करते गया, ये लोग प्लान करते गया यीशु को खत्म करने के लिए। ये सब हो गया, प्लान किया, फंसाया, लंच दिया, युदास को खरीद किया, पब्लिक को खरीद किया, अलग अलग री से सबको इकट्ठा किया, चिल्लाने लगा परबसा को छोड़ दो, ये इसको क्रूस पर डाल दो, और ये 30 कॉइंस लेके ये फेंका, ये कुछ करा, सब हो रहे। होने के बाद ये सब इस में लास्ट में यीशु कहता है, क्या कहता है? लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या
कर रहे हैं। हाँ और उन्होंने चिट्ठियां डालकर हाँ। उसके कपड़े बांट लिए। ये परमेश्वर यीशु अभी किसको क्षमा करो कहता है? पकड़कर मारा, निंदा किया, मुंह में दुखा, तू परमेश्वर का पुत्र तो नीचे उतरो बोला। अरे वो एलिया को बुलाते बोला, कड़वा पानी के मुंह में डाला, अपमान किया, मारा, क्या क्या नहीं किया। उनको परमेश्वर यीशु कहता है, पिता ये लोग क्षमा कर, ये लोग जानता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा लोगों के लिए परमेश्वर क्षमा नहीं मांगा है। यीशु को निंदा किया ना, यीशु को अपमान किया, यीशु को मुंह में दुक्का, यीशु को मुंह में मारा, ताड़ी की खींचा, बड़ा मुकुट रखा, मारा। बोलू के लिए पिता परमेश्वर से यीशु कहता है, पिता परमेश्वर ये लोग क्षमा कर। इतना प्लान करके इतना पाप किया, इतना मारा, इतना दुख, इतना निंदा पब्लिक के सामने किया। ये पापी लोग के लिए परमेश्वर कहता है, पिता ये लोग क्षमा कर दो। आप परमेश्वर आपको क्यों परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा? सोच कर देखो, अभी भी क्यों हमारा पाप को क्षमा नहीं होता है? हम ये परमेश्वर को जानता नहीं है, हम ये परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करता है, उसका आत्मा हम अपने आप को नहीं देता है। इतना हम पढ़ा ना मैथ्यू 27 में, वो लोग क्या नहीं किया। अभी पढ़ा, कितना क्वेश्चन करता है, कितना प्लान करता है उसको फंसाने के लिए। लेकिन अंत में यीशु कहता है, पिता ये सब बातों में, ये सब काम में, ये सब क्रिया लोग किया मेरे को, ये सब ये लोग को क्षमा कर दे। तो हमारे लिए हमारा पाप कितना भी बड़ा रहने दे, आज हम यीशु का सामने आया है, उसको पर विश्वास करके हम आया है। हमारा पाप को हमारा परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। कल से हमारा जीवन एक नया जीवन परमेश्वर बना नहीं सकता है, सब कुछ वो कर सकता है। लेकिन हम हमारे ये परमेश्वर का हम लिमिट करता है। वो हमको आरोग्य दे सकता है, पुकार को कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, हम उसको लिमिट करता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम कर सकता है। सब कुछ छोटा छोटा ओबीडियंस में होता है। हालेलुया। बड़ा बड़ा काम एक छोटा छोटा ओबीडियंस में होता है। इतना निंदा किया, मारा देखो, दुक्का देखो, ताड़ी की खींचा देखो, एलिया को बुलाते, उसको बुलाते, तुम इस्राएल का राजा हो, जय हो, उसका सामने खड़ा रह के क्या क्या नहीं किया। वापस जाके पढ़कर देखो मैथ्यू 27 को घर में। लेकिन अंत में यीशु कहता है वो लोग को, मैं पढ़ो वापस एक बार, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में हम लोग को मस्ती करेगा, हम लोग को कुछ झूठ बोल देगा, कुछ चोरी कर देगा, उसका बैग से पेंसिल का हमारे बैग में उठा कर रख देगा। घर में ये सब होते हैं, हमारे घर में होता था, बहुत होता था ये सब लफड़ा है। वो गुस्सा पकड़ा जाएगा, डैडी ने, हमारे पाप ने तेल लेके मारने के आएगा, माँ आके क्या कहता है, अच्छा एक बार छोड़ दो, आगे वो नहीं करेगा, हाँ वो ऐसा किया नहीं है बोलेगा। हम किया काम को माँ बोलेगा वो किया नहीं है, ऐसा किया तो भी उसको छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा, बोलते क्या नहीं। हमारे घर में हमारा बच्चा को डैडी मारने कहते हैं, माँ क्या बोलता है, छोड़ दो अभी, हाँ वो किया नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। हम किया तो भी हमारा माँ क्या बोलता है, वो नहीं किया है। ऐसे हमारा परमेश्वर यीशु का दिल है ना, एक माँ से बढ़कर है। इसके लिए वो कहता है, ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे पिता, ये लोग आप क्षमा करते हैं। हाँ कहते हैं ना, छोड़ दो, आगे आए, वो नहीं करेगा, वो किया नहीं है, वो लिया नहीं है, वो उसको मारो मत। अभी बोलते क्या नहीं, अपना घर में नहीं देखा नहीं तुम लोग, माँ मारते हैं, किसके में माँ पकड़ कर मारते हैं, बाप बोलता है मत मारो, छोड़ दो नेक्स्ट टाइम। मैं बहुत बार लड़की के घर में ये सुना है,
लेकिन ऐसा धुलाई करेगा, लड़की बोलेगा डोंट बी नेक्स्ट टाइम ही वोंट डू, शी वोंट डू। पिता का दिल कैसे हमारा पढ़कर हमारा परमेश्वर यीशु का दिल है, इसके लिए वो कहता है पिता ये लोग क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं क्या कर दिया है वो, इसके लिए उनको क्षमा कर दो। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर सोच कर देखो, इसके लिए वो कहता है मेरा मेरिकल सब तुम भूल जाओ, लेकिन मैं क्रूस पर तेरे लिए क्या किया ना उसको ओनली रिमेम्बर। गुड फ्राइडे मतलब ऐसे गुड फ्राइडे ऐसा नाम का नहीं है। गुड फ्राइडे मतलब यीशु हमारे लिए क्या किया है वो हम जानना बहुत 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 जरूर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुना समय इस्राएल लोग को पाप कर दिया तो वो पाप के लिए वो लोग छोटा पाप रहेगा, एक तो चिड़िया लेके आना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा पाप है दो कबूतर लेके आना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा पाप है कोट लेके आना पड़ेगा, और बड़ा पाप है बेल लेके आना पड़ेगा। वो हर साल हर समय पाप के लिए मंदिर में लेके आने का, लेकिन फिर भी वो पाप क्षमा नहीं होता था, वो पाप को खाली इंटरेस्ट पेमेंट होता था। ये टोटल पाप हमारे अंदर ही रहता था, खाली ये सैक्रिफाइस होता है इंटरेस्ट। लोन लेते हैं ना, लोन लेने के बाद वो लोन के हम क्या भरते रहते हैं, कुछ ही इंटरेस्ट भरते रहते हैं, लेकिन लोन ऐसे रहता है, ऐसे हमारा पाप ऐसे रहता था। लेकिन खाली ये चिड़िया कबूतर गोट और बेल इंटरेस्ट था, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता ने उसने एक अंध करने के लिए सोच लिया था। ये सब में क्या नहीं होने वाला है, हमारे लोगों को छुटकारा नहीं होने वाला है। लोन बढ़ते जा रहे, पाप बढ़ते जा रहे, अक्रम बढ़ते जा रहे, हमारा लोग पाप में मरता है, नरक में जाता है। सोचकर परमेश्वर का अनेक प्रॉफिट लोग भेज कर देगा, अनेक राजा लोग भेज कर देगा, अनेक जज लोग भेज कर देगा, अनेक प्रीचर लोग भी भेज कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका बात परमेश्वर ने किसको भेजूं करके पूछने का टाइम यीशु क्या बोलता है, मेरे को भेजो, मैं जाता हूं। वो आया, आके पृथ्वी के ऊपर सब बीमारी लोग को चंगा करता है, पापी लोग को छुटकारा देता है, विभचारी लोग को क्षमा करता है, वो पैरालिस लोगों को चलाने के लिए कहता है। सब परमेश्वर ये काम करने के लिए आया है, करता है। यौवन स्थान देख रहा है, यौवन स्थान कहता है ये मेमना पिता ने तैयार किया मेमना है। हालेलुया। ये एक ही महीना से ये पूरा पृथ्वी का ये पूरा क्या होने वाला है, क्षमा मिलने वाला है। हालेलुया। कहता है जॉन 1:36 और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक ही मेमना से अभी चिड़िया लेके आने की जरूरत नहीं, कबूतर लेके आने की जरूरत नहीं, गोट लेके आने की जरूरत नहीं, बेल लेके आने की जरूरत नहीं। अभी ये एक ही मेमना से परमेश्वर पूरा जगत के लिए उद्धार के लिए, क्षमा के लिए एक मेमना परमेश्वर ने चुन लिया है, वो यीशु है। हालेलुया। इसके लिए वो स्थान कहता है, देखो क्या कहता है वचन में 1:36 में, वो कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके भेजा, ये मेमना है, ये मेमना है, हम सब के लिए है, बलि की देने के लिए पिता ने तैयार कर दिया मेमना। ये मेमना है, ये देवाटुकुटी देव पिता परमेश्वर देवन ने तैयार किया। कितना अच्छा प्यारा परमेश्वर देव, वो उसको पृथ्वी के ऊपर भेजा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, मरने के लिए, मरने के लिए। ऐसा 53:5 पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखो हमारा गलती का हम घायल होने क्या है, लेकिन हमारे गलती के लिए कौन घायल हो गया है, यीशु।
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारा गलती के लिए हम कुचला जाने के था, हमको मार कर निंदा करके दुख कर हमको कपड़ा को उतारने के था, लेकिन हमारे लिए हमारा यीशु को भरोसा पाया है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। ये बात को हम यीशु को ऊपर पूरा विश्वास करने क्या है, तो हम धर्मी बन सकता है, तो हम उसका बन सकता है। पढ़ने में बोलने में नहीं, मैंने मेरे कपड़ा उतारने के स्थान पर मेरा यीशु का कपड़ा मेरे लिए उतर गया है। मेरे मुंह में दुखने का कार्य को, मेरे कार्य को मेरा यीशु को मुंह में दुखा है। मेरा कर्म, मेरा पाप के लिए मेरा यीशु निंदा अपमान उठाया है। वो हम विश्वास करने के समय मैं तो ऐसा बड़ा पाप किया नहीं है, अच्छे में लिखे सब पापी था, सब परमेश्वर का महिमा को खो लिया था। हम सोचेंगे मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम कभी धर्मी नहीं बन सकता है। जुडास भी मन फिरा, ये किया, पेदर भी मन फिरा। पेदर का मन फिरा अलग है, युदास का मन फिराना अलग है। तो हम जानना चाहिए हम पेदर कैसा मन फिराने क्या, जुडास कैसा मन फिराने क्या। जुडास यीशु का सामने जाने के लिए शर्म किया, पेदर ने यीशु को देखने के लिए रोने लगा। पेदर को वापस एक बार परमेश्वर ने उपयोग किया। जुडास क्या किया, दोनों का गलती का गिल्टी फीलिंग आया, दोनों को आया, लेकिन एक का एक सत्य देखो, एक का एक सत्य देखो। हम अपना हाथ में है, हम कैसा जीतने क्या है, हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है। वो कैसा मन फिरा के रोया, ये कैसा मन फिरा के मरा। ये परमेश्वर को प्यार को जाना नहीं है, वो परमेश्वर का प्यार को जान गया है। हालेलुया। जान ले आज हम किधर मार जाने क्या था, हमको किधर निंदा, हमको दुखने का, हमारा वस्त्रों को निकालने क्या था, वो स्थान पर हमारे यीशु के ऊपर ये सब दंड आया है। वो विश्वास करेगा, आज हम धर्मी बनकर जाएंगे, धर्मी बनकर जाएंगे। मैथ्यू 27:28-31। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टा में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। हालेलुया। और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। ये लोग के यीशु कहता है, पिता ये लोग क्षमा कर दे। अच्छे लोग के लिए यीशु नहीं कहता है। इतना वो लोग को ऊपर कुल्लम कुल्ला पब्लिक में निंदा किया, तकलीफ दिया, दुखी किया, दर्द किया, वो लोग के यीशु कहता है क्षमा कर। आज ही जान ले हमारा कौन सा भी बड़ा पाप रहने दे, इसमें बढ़कर नहीं है। हमारा परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी पाप नहीं है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। शत्रु बार बार कहता है तुम पापी है, पापी है, पापी है। उस शत्रु को बोलो, सामना करो, वो भाग जाएगा। वचन को बोलो, ये वचन को बताओ उसको।
मेरा यीशु ने उसके ऊपर इतना निंदा, इतना अपमान, इतना दुख, इतना दर्द दिया, लोगों को भी क्षमा किया है। मेरा पाप को तो समुद्र में फेंक दिया है, छूटेगा तो तुम नहीं मिलेगा। बोलो शत्रु। गाड़ी हम खरीद करता है, गाड़ी में 2 क्लास है, सामने एक बड़ा क्लास और साइड में एक छोटा क्लास है क्या? नहीं, गाड़ी देखा क्या? नहीं, ऐसा सब लोग देख रहे, मैं कुछ गलती बोल रहा हूँ, है क्या? नहीं। तो बहुत लोग गाड़ी चला रहे, साइड का गाड़ी देख, साइड का क्लास देख के चला रहे। साइड का गाड़ी देखने में पीछे आते वही दिखाएगा, और तुम स्पीड जाएगा, वो छोटा 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 होके निकल जाएंगे। लेकिन आगे का गाड़ी देखेगा, तुम आगे जा सकता है। ऐसा तुम परमेश्वर हमारे आगे क्या फोकस रखा है क्रॉस ऑफ कैलरी में तेरे लिए, वो देखो। वो पीछे का बाप पीछे आता है, पीछे जाता है, उसको मत देखो। आगे बड़ा क्लास में देखो, आगे दो, आगे जाओ। ये छोटा क्लास में देखे पीछे से ये शैतान बोलते रहेगा, ये पाप तुम, वो थोड़ा तुम स्पीड जाओ, वो छोटा छोटा होके भूले हो जाएगा। जाते क्या? नहीं। लेकिन आगे के क्लास में देखेगा, तुम आगे जाने के लिए तुम्हारे लिए मार्ग बनता है। तो आगे तुम्हारे लिए क्या है? ये बड़ा क्लास तुम्हारे लिए क्या है? 100 कैलोरी के ऊपर ध्यान रखो, उसको देखो। तुम्हारा हर पाप के लिए उधर क्षमा मिलता है। शैतान कुछ भी बोलने दे, हमारा 20 साल का पहला का बाप को बोले दो, और हमारा 40 साल का पहला का बाप को बोले दो, हमारा माँ बाप का बाप को बोले दो। ये गुड फ्राइडे में याद रखना, हमारा परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए इकट्ठा किया है। याद रखना, याद रखना। हर साल फास्टिंग, ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, लंच नहीं करेगा, गुड फ्राइडे के बातें हम लोग को कुछ सिखाने का। ये साल में प्रे करता हूँ, लॉर्ड गुड फ्राइडे यू आपने हमको जीवन दिया है, कितना बड़ा एक जिंदगी दिया है। ये गुड फ्राइडे नहीं तो हमारी जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो यीशु कहता है, मेरे लिए तुम लोग रो मत, मेरे लिए फास्टिंग मत रखो, मेरे लिए ऐसा कॉस्टिंग मत करो। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम लोग को देखो। मैं तो तुमको जीवन देने के लिए आया। गुड फ्राइडे मतलब एक्चुअली क्रिसमस के बेस्ट डे गुड फ्राइडे हमारे लिए। यस, यीशु आया, हमारे लिए क्षमा नहीं मिला, यीशु मरा, क्षमा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो गुड फ्राइडे इज द बेस्ट डे फॉर यू एंड मी। यीशु आया, आनंद था, खुशी था, सेलिब्रेशन था। लेकिन जीसस डाइड, हम सबको क्षमा मिला, छुटकारा पाया, आरोग्य पाया, शांति पाया, फुल एवरीबॉडी के लिए, सबके लिए। नहीं तो उधर ही समारिया, यरूशलेम, बेथानिया परमेश्वर काम करता था। लेकिन यीशु क्रूस पर मरने के कारण कॉर्नर कॉर्नर, घर घर, चोपड़ा चोपड़ा, हर जगह परमेश्वर में पहुंच गया, लोगों को शांति देने के लिए, शांति देने के लिए। वही हमारा परमेश्वर। इसके लिए गुड फ्राइडे हम आज आए हमारा परमेश्वर का सामने, ऐसे जाने के लिए नहीं। विश्वास रखो, 10 साल का पहला, 5 साल का पहला परमेश्वर अभी काम नहीं करता है। आप लोग को देखो, मेरे मैसेज को, पहला का मैसेज को, आजकल का मैसेज को देखो। परमेश्वर अभी कुलम कुलम वेरी क्लियरली हमारे से बात करता है। हल्का मत लेना। परमेश्वर क्या कहता है वो बोलने की मैं आज तक डरा भी नहीं हूँ। इसके लिए परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं इंसान का फेस को कभी नहीं देखता हूँ। क्या लॉर्ड कहता है, सिर में डाल दिया करके परमेश्वर कुछ भी नहीं हो गया। वो काय के लिए डाला यीशु जानता है। वो पिता का इच्छा ऐसे होने दे, समय निकट आ गया, उसको भेज दिया तेल डालने के लिए। ऐसा हर कुछ कार्य हमारे जीवन में हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देने क्या है, वो हमारे जीवन में करता है। सब कुछ अच्छा के लिए करता है। इसके लिए तो वो क्या किया है, क्रूस पर जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वंस अगेन पढ़ो लूका 23:34। विश्वास रखना, इतना बड़ा
पापी लोग को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, क्यों आपको मेरे को क्षमा नहीं कर सकता है? जरूर। तब यीशु ने कहा, हाँ हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ क्योंकि ये जानते नहीं हाँ कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा करने के बाद भी यीशु कहता है, पिता मेरे को क्षमा कर दे। आज वो परमेश्वर को पर विश्वास करो, हमारा कौन सा भी रहने दो, यीशु आज पिता से तुम्हारे लिए वही बोलने वाला है, पिता इसको क्षमा कर दो, ये क्षमा मांगो। पिलातू पकड़ के किसको पास दे दिया? पिलातू को तो मन है, यीशु ऐसा कितना बड़ा गलती नहीं किया, वो उसको क्रूस पर डालने के लिए पिलातू कहता है, मैं इसका पास बहुत परीक्षा करके देखा, ये इसका अंदर कुछ ऐसा गलती नहीं है, वो कहता है। लेकिन पब्लिक क्या कहता है? उच्च आवाज से क्या कहता है? पढ़ो वचन, क्या लिखा है वचन में? लूका 23:25 20 पढ़ो पहला। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से, देखो उसको इच्छा है क्या करने के लिए? यीशु को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उतना गलती है ही नहीं है। लेकिन पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से हाँ लोगों को फिर समझाया, हाँ परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ। उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। हाँ देखो पिलातू कहता है, वो क्या कहता है? उसने हाँ, तीसरी बार उनसे कहा, हाँ क्यों? हाँ। उसने कौन सी बुराई की है? हाँ, मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, हाँ, इसीलिए मैं उसे पिटवाकर हाँ। छोड़ देता हूँ। हालेलुया। लेकिन ये लोग फिर भी क्या बोलता है? परंतु वे हाँ। चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए हाँ। कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, हाँ, और उनका चिल्लाना हाँ। प्रबल हुआ। हालेलुया। वो कहता है इसका अंदर इतना बड़ा, हाँ, क्रूस पर डालने के लिए पाप नहीं है, उसको क्षमा करके छोड़ देगा। लेकिन ये लोग चिल्ला कर कहता है, नहीं, किसको छोड़ो? बरसा को छोड़ो, यीशु को क्रूस पर डालो। ये लोग यीशु कहता है, पिता ये लोग क्षमा कर दो, ये लोग जानता नहीं है ये क्या करता है। ऐसे हमारे लिए चिल्ला के कोई हमको गाली दिया होगा, रहस्य में हमारे बारे में बुरा बोला होगा, दूर जाके बुरा बात किया होगा। हम किसका लोग है? हम यही परमेश्वर का लोग है। हम उसको भी क्या कर देने, क्या है? क्षमा कर देने, छोड़ देने। परमेश्वर तो कहते हैं ना, रिवेंज मेरा है। रिवेंज किसका है? परमेश्वर का है। हमारे मन को, हमारे विचार को, हमारा सोच के हम हल्का करने के आए, क्योंकि ये सब बातों में, ये सब कार्यों में मैं अनुभव से कहता हूँ, हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा आशा, हमारा प्रेम, हमारा पुकार हमारा परमेश्वर को रहना चाहिए। पीछे का क्लास देखने, साइड का क्लास देखने के नहीं, पीछे क्या हो रहा है हम देखने के नहीं, हमारा फोकस बड़ा क्लास में रहना बहुत चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्या नहीं किया, सोच कर लिया। इतना बड़ा पापी लोग को क्षमा किया, तो इतना बड़ा बुरा किया लोग, कितना चिल्ला कर कहता है, देखो खाना खाया लोग, ये लोग, ये प्रधान प्रीस्ट बात मानकर, ये लोग आलोचना में सब सुनकर, अब ये चिल्ला कर वो लोग कहता है,
चोर अकेले नहीं करते, चोर जेल में चुपचाप बैठा है। ये लोग कहते हैं उसको छोड़ो, इसको क्रूस पर डालो। वो चोर मांगता भी नहीं है, लेकिन ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता है किसको छोड़ो, चोर को छोड़ो, इसको क्रूस पर डालो। वो लोग परमेश्वर यीशु कहता है पिता ये लोग को क्षमा कर दो, ये लोग को क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं है। पढ़ो वन मोर वचन मैथ्यू 27 to 31। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर देखो इकट्ठा अभी किया। गॉड सेगा क्या हुआ इसको चारों ओर पलटन, पूरा पलटन इकट्ठा होने लगा। ओके क्या कहता है, और उसके कपड़े उतार कर देखो साथ मिलकर, साथ मुख्य लोग मिलकर, कौन था ये लोग, सेनाधिपति, ये सब किसका रमणे में, सेनापति का पैलेस में एक होकर पूरा पलटन के एक करके चारों ओर खड़ा रहकर सबका सामने उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट ढूंढ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग परमेश्वर के सब इकट्ठा होकर, सब बड़ा बड़ा लोग इकट्ठा होकर सबका सामने ये लोग यीशु कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग जानता नहीं, ये लोग इतना बड़ा पाप को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, आपको मेरे को क्यों क्षमा नहीं कर? कुछ ऐसा है हमारे परमेश्वर कर नहीं सकते? Is anything too hard for the Lord? Nothing is hard for the Lord. The first song I wrote I thought some other song came. It's anything too hard for the Lord. It's nothing is hard for the Lord. The end message देखेंगे तो वही हो रहे, इतना पापी लोग के लॉर्ड क्षमा कर सकता है। It's anything hard for the Lord for you and me? Nothing is hard for the Lord. वो परमेश्वर का सामने माया है, वो परमेश्वर का आराधना करता है, वो परमेश्वर का विश्वास करता है, तो हमारे जीवन में हम ऐसा ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हमारे लिए प्राइस दिया गया है, हालेलुया। इसके लिए उसको ऊपर हम विश्वास करेंगे, हमारा फोकस हमारा क्रॉस, यीशु को क्रॉस को पर ही रहने दो, उसको प्रेम करेंगे, उसके बातें मानेंगे, उसके इच्छाएं पूरे करेंगे, तो हमारे लिए पढ़कर ये दुनिया में कोई